नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। मौन। आज का विषय है मौन। संसार में कई किस्म की भाषाएं हैं, लेकिन परमात्मा की कौन सी भाषा है? तो भगवान रजनीश कहते हैं कि परमात्मा की भाषा मौन है। तो मौन को शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए, यह जरा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मौन को भी जाना जा सकता है। जितने भी सिद्ध पुरुष, महापुरुष, संत महात्मा हुए हैं, उनकी वाणी से जो भी वेद उपनिषद निकले हैं वो मौन से ही निकले हैं, निशब्द से ही निकले हैं। लेकिन उसको भाषा में लाना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। तो भगवान ओशो कहते हैं कि पहले मौन की भाषा सीखो। मैं मौन की भाषा सिखाता हूँ। तो मौन की भाषा सीखने के लिए जो है, हमारे अंदर सिर्फ एक हृदय है जो मौन की भाषा जानता है। बाकी ये मन और बुद्धि के विषय नहीं है। बुद्धि सिर्फ तर्क करना जानती है कि भगवान है तो दिखाओ, लेकिन जो अप्रकट है, निराकार है, उसको आकार में कैसे लाएं? जो तरंग समान है, तरंगायित है, हवा में हवा की तरह बह रहा है, जल में पानी की तरह बह रहा है, वृक्षों में हरा होके हरा है, तो उसको व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तो भगवान ओशो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, ऐसा कहना गलत है। हर कण भगवान है। दुष्ट में भी, सज्जन में भी, सब में वही विराजमान है। सबकी आंखों से वही झांक रहा है। दुष्ट में दुष्टता की तरह झांक रहा है, सज्जन में सज्जनता की तरह झांक रहा है, निर्धन में निर्धनता की तरह झांक रहा है, धनवान में धनवान की तरह झांक रहा है, बच्चे में मासूम की तरह झांक रहा है, गाय में भी वही झांक रहा है। तो समस्त जो है सृष्टि उससे ओतप्रोत है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, ये बहुत ही गहन विषय है। इस पर आत्मा अन्वेषण करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें अपनी आत्मा का बोध नहीं होता तो हम इन विषयों पर अछूते ही रह जाते हैं। संत महात्मा हमें जगाने के लिए आते हैं, हमारा जीवन सफल करने के लिए आते हैं। यह जीवन जो है बिना आत्मा परमात्मा के और बिना ईश्वर के कुछ अधूरा अधूरा सा ही रहता है। बाकी जीवन तो हम जी लेते हैं, बिना भगवान के भी हम आराम से जी सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम खुद तो सुधर नहीं सकते, दूसरे को रास्ता बताते हैं। हम अपना दिया तो जलाते नहीं हैं और दूसरे का दिया जलाने के लिए चले जाते हैं। यह जो है सलाह हर कोई देता है, लेकिन लेता कोई भी नहीं है। हर किसी में बुद्धि है, मन है, सब कुछ उसके आत्मा भी है, लेकिन उनको विकसित नहीं किया। तो इसलिए भगवान ओशो कहते हैं कि जागो, मूर्छित मत रहो, निद्रा में मत पड़े रहो। कुछ अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, आत्मा का भी एक भोजन है, वो है प्रेम और ध्यान। तो क्या हमने प्रेम को जाना है? क्या हमने ध्यान को जाना है? क्या हम ध्यानमयी हुए? हम तो कहते हैं कि हम तो रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जैसे जाते हैं वैसे ही लौट आते हैं। हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो उस जाने का क्या फ़ायदा हुआ? जब तक जीवन परिवर्तन नहीं होता, हमारे हृदय में शांति रूपी दिया नहीं जलता, अहंकार जो है हमसे विसर्जन नहीं होता, तो ये हमारी पूजा पाठ सब अधूरी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।